तो आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी के पेज नंबर 4 की। तो इस पेज के स्टार्ट के पैरा में लोकल नेम के बारे में मेंशन है। तो लोकल नेम क्या होते हैं ये जानना हमें बहुत ज़रूरी है। तो लोकल नेम के बारे में एनसीईआरटी बोलती है कि दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन कंट्री। तो लोकल नेम जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाके तो बदलते हैं। एक कंट्री में भी एक ही कोई ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज बहुत सारे अलग अलग नामों से जानी जाती है। जैसे कि आप आम का एग्जाम्पल ले लो, तो जो हिंदी स्टेट्स हैं वहाँ हम ज़्यादातर इसको आम बोलते हैं, लेकिन गुजरात में उसको कीरी बोलते हैं। तो एक ही कंट्री के अलग अलग स्टेट्स में एक ही स्पीसीज़ को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो सोचो अगर अपन वर्ल्ड वाइड बात करें तो एक ही स्पीसीज़ के कितने सारे नाम होंगे। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा बात करने के लिए एक दूसरे से सेम स्पीसीज़ के बारे में, क्योंकि एक ही स्पीसीज़ और उसके इतने सारे नाम हैं। तो यहाँ पे ज़रूरत पड़ी नेमिंग को स्टैंडर्डाइज करने के लिए। तो हम यहाँ पे अगर इसका दूसरा पैराग्राफ पढ़ें तो वो एक अच्छा पीवाईक्यू है नॉमेनक्लेचर को लेके। तो यहाँ पे नॉमेनक्लेचर होता क्या है हमें ये जानना जरूरी है। तो हेंस देयर इज अ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, कोई एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, इज नोन बाई सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो नॉमेनक्लेचर इसलिए ज़रूरी था कि हम एक ऑर्गेनिज्म को पूरी दुनिया में एक ही नाम से जानें, ताकि हमें कोई कम्युनिकेशन करने में प्रॉब्लम ना हो। अब इसकी नेक्स्ट लाइन में आते हैं अगर, तो हम देखते हैं कि ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज़ अटैच टू। तो इसे बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन। ऑब्वियस सी बात है कि आप नॉमेनक्लेचर किसी ऑर्गेनिज्म को नाम देने से पहले उसको आइडेंटिफाई करोगे ना। आज भी आपको पता है कि बहुत सारी स्पीसीज़ हैं जो अननोन है, हमें सारी स्पीसीज़ नहीं पता है अभी भी दुनिया में कितनी है। बहुत सारी जंगलों में ऐसे ऐसे प्लांट्स हैं जिनका आज भी किसी बुक्स में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो पहले आप उनको आइडेंटिफाई करो, फिर उनको आप नाम दो नॉमेनक्लेचर, और लास्ट में उसको क्लासीफाई करो। तो ये एक बार नेट में पीवाईक्यू आ चुका है, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और देन क्लासिफिकेशन, इसका सीक्वेंस क्या है। तो ये नेट का पीवाईक्यू है। आते हैं हम अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। यहाँ पे बहुत सारे पीवाईक्यू आ चुके हैं, ऑलमोस्ट 8 to 10 पीवाईक्यू आ चुके हैं और हमें सारे जानना है। में इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे प्रोसीजर असाइन किए गए साइंटिस्ट द्वारा, ठीक है। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये एक पीवाईक्यू है कि जो भी हम नॉमेनक्लेचर दें, जो भी नाम हम दें, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या हो, एक्सेप्टेबल हो सारे बायोलॉजिस्ट द्वारा। तो ये एक पीवाईक्यू है, आ चुका है। अब देखो अगर हम प्लांट्स की बात करें तो साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। ये लाइन भी एक बार पीवाईक्यू में आ चुकी है, क्या, एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया। ये आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि ये बहुत बार आया हुआ है। अब विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN। ये किसके लिए होता है, प्लांट्स के लिए। अब यहाँ एक बात याद रखने वाली है जो कि पीवाईक्यू में एक बार आ चुका है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ पे आप याद रखना कि ये फार है, ये यहाँ पे फार है ना कि ऑफ है, क्योंकि आगे आपको समझ में आएगा ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। एक बार ये पीवाईक्यू आया था, उनने फार की जगह ऑफ लगा दिया था और दोनों ऑप्शन में थे। ये बहुत छोटी सी बात है लेकिन वो बना सकते हैं, उनका कोई भरोसा नहीं नीट वालों को। नेक्स्ट अगर हम बात करें, एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व्ड इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, जिसे बोलते हैं ICZN। तो एनिमल के लिए हो जाता है ICZN और प्लांट्स के लिए हो जाता है ICBN। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ICZN में ऑफ है, लेकिन ये जो प्लांट्स के लिए है इसमें फार है। ये बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है लेकिन इस पे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है इसकी, ये भी एक पीवाईक्यू है, द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम, मतलब उसका सिर्फ एक ही नेम हो ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक इसकी नेक्स्ट लाइन है जो कि एक बार पीवाईक्यू है, दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। अब सिंपल सी बात है, एक ऑर्गेनिज्म को नाम दे दिया गया है तो किसी और को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या करेगा, आपको लैंग्वेज में फंसा देगा, ये नॉट को हटा के सेम स्टेटमेंट लिख देगा। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे नॉट है, क्या, नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। अब आते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे। बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नॉन ऑर्गेनिज्म। ये भी एक पीवाईक्यू है।
कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, किस लिए, साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करने के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देखो, ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ टू कंपोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियस सी बात है, दो कंपोनेंट वाला है तो इसका नाम रख दिया बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। और इसको दिया था कारोलस लीनियस ने, जो कि एक बार PYQ नीट में आ चुका हुआ है। एक PYQ और है इसकी नेक्स्ट लाइन में, जिसमें लैंग्वेज में घुमा देता है और बहुत सारे लोग जल्दी जल्दी में उसको गलत कर देते हैं। तो दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वाज फाउंड कन्वीनियंट। मतलब ये कन्वीनियंट था क्योंकि दो ही कंपोनेंट होते थे, लेकिन एक बार नीट ने क्या किया, कन्वीनियंट की जगह इसके क्या किया, इनकन्वीनियंट कर दिया और स्टेटमेंट में दे दिया। तो वहाँ जल्दी जल्दी में लोगों ने गलत कर दिया। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये क्या है, कन्वीनियंट है। इसके नेक्स्ट में क्या है, बहुत एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैंजीफेरा इंडिका। एक बार ये नीट में आया था 8-10 साल पहले, तब AIPMT होता था। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, चारों में मैंजीफेरा इंडिका ही लिखा था। बस उसमें फ़र्क क्या था, एक ऑप्शन में M को कैपिटल लिखा था, I को भी कैपिटल लिखा था, एक में दोनों को स्मॉल लिखा था। ठीक है, एक में M कैपिटल I स्मॉल, एक में M स्मॉल I कैपिटल। तो सही वाला क्या होगा, जिसमें M कैपिटल और I स्मॉल होगा। क्यों, क्योंकि मैंजीफेरा जो पहले लिखा गया है ये तो क्या है, जेनरिक है, जेनरिक नेम है, और इंडिका क्या है, स्पेसिफिक एपिथेट है। तो जेनरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और स्पेसिफिक एपिथेट स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। अब हम बात करेंगे यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे हर साल नेट में क्वेश्चन आते हैं। और इसके हर एक ये जो 4 पॉइंट्स हैं, ये चारों पॉइंट PYQ में आ चुके हैं, किसी न किसी ईयर में आए हैं। अभी रिसेंट में भी आए हैं, पहले भी आते थे और आते ही रहेंगे। जो सबसे पहला पॉइंट है इसका वो ये है कि बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। इसका मतलब क्या है, तो देखो, जो लैटिन है वो एक लैंग्वेज है, ठीक है, तो जनरली इन लैटिन, और उसको लिखा जाता है इटैलिक्स में। तो इटैलिक्स क्या है, इटैलिक्स एक लिखने का तरीका, टाइप स्टाइल। अगर आप अपने मोबाइल में, स्मार्टफोन में देखोगे तो बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, उस पर आप देखोगे इटैलिक्स भी एक ऑप्शन रहता है। तो आपके फ़ॉन्ट इटैलिक्स हो जाएंगे, थोड़े टेढ़े मेढ़े से हो जाएंगे। तो रिटेन इन इटैलिक्स, तो नीट में बहुत बार ये इसको क्या करता है, वो एक्सचेंज करके दे देता है। तो लिख देगा जनरली इन इटैलिक्स और रिटेन इन लैटिन। तो लैटिन में नहीं लिख सकते क्योंकि लैटिन लैंग्वेज है, कोई फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है, कोई टाइप स्टाइल नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जनरली इन लैटिन एंड रिटेन इन इटैलिक्स। इसको याद करने का मैंने तरीका बनाया था, एल्फा लैटिन एल्फा लैंग्वेज। तो लैटिन लैंग्वेज है, वो लिखने का तरीका नहीं है। और लैटिन के बारे में आपको 2-3 पॉइंट्स और आने चाहिए, अब तो नहीं पूछता लेकिन पहले आती थी ये चीज़ें। लैटिन क्या है, एक डेड लैंग्वेज है। डेड लैंग्वेज जिसका यूज़ अब नहीं होता। तो डेड लैंग्वेज होने की वजह से इसका हम यूज़ करते हैं किसमें, नॉमेनक्लेचर वगैरह में, किसी को नाम दे देंगे क्योंकि उसमें चेंज नहीं आएगा। वो लैंग्वेज डेड हो चुकी है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो वो नाम वही का वही रहेगा हमेशा। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। यूरोप की ज़्यादातर लैंग्वेज जो हैं, चाहे पोर्तुगीज़ हो, फ्रेंच हो, स्पेनिश हो, तो ये सब लैटिन से ही ओरिजिनेट हुए। जैसे इंडिया में संस्कृत है, उससे हिंदी और बहुत सारी लैंग्वेज ओरिजिनेट हुई हैं, वैसे ही वहाँ की लैटिन है, वो एक डेड लैंग्वेज है। अब उससे बहुत सारी लैंग्वेज ओरिजिनेट होकर बन गई, लेकिन लैटिन अब डेड हो चुकी है। तो इसकी नेक्स्ट लाइन आप पढ़ते हैं कि दे आर लैटिनाइज और डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ये क्या है, इरिस्पेक्टिव, तो उसको रिस्पेक्टिव कर देगा वो, आपको ये बहुत ध्यान रखना है। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन, इसका मतलब क्या है कि देखो, दुनिया में तो इंडिया भी आता है, बहुत सारी और अदर भी कंट्री आती है, लेकिन जो लैटिन है, लैटिन तो एक यूरोप की लैंग्वेज थी। तो भले ही वो इंडिया की स्पीसीज़ है, लेकिन जब उसका हम नाम देंगे तो लैटिन लैंग्वेज में ही देंगे। क्यों, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑरिजिन, हमें मतलब नहीं है वो कहाँ की है, लेकिन हम उसको लैटिन लैंग्वेज में ही नॉमेनक्लेचर देंगे। इसके बाद हम आते हैं इसका सेकंड पॉइंट। ये बहुत इजी है। जो फर्स्ट वर्ड होता है वो बायोलॉजिकल नेम का वो क्या रिप्रेजेंट करता है, जीनस को, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो स्पेसिफिक एपिथेट को करता है। फिर आते हैं तीसरे पॉइंट में कि कभी अगर हम हैंड राइट करेंगे तो उसको हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे, या और अगर प्रिंट करेंगे तो इटैलिक्स में। बताया तो मैंने कि इटैलिक्स क्या है, एक टाइप स्टाइल है, तो उसको इंडिकेट करता है किसको, उसकी लैटिन ओरिजिन को। तो बहुत बार ये यहाँ पे ये कर देगा, चेंज कर देगा, इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन की जगह कोई और ओरिजिन देगा। इसके बाद आता है इसका चौथा पॉइंट
जो कि मैंने पहले ही बता रखा था मैंजीफेरा इंडिका वाले एग्जाम्पल में, लेकिन अब फिर से जान लो कि जो जीनस होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक एपिथेट जो होता है वो स्टार्ट होता है स्मॉल लेटर से। जैसे ये मैंजीफेरा इंडिका, ये बहुत पहले 8-10 साल पहले एक बार PYQ में आ चुका था ऐसे ही, बस कैपिटल स्मॉल लेटर का खेल था इस पर। अब एक ज़रूरी बात और है जो कि अभी रिसेंट में एक बार पूछा गया था नीट में, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ लॉजिकल नेम एंड इट रिटेन इन एब्रिएटेड फॉर्म। एब्रिएटेड फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, तो यहाँ पे ये जो लिन है वो ये दिखाता है कि ये जो स्पीसीज़ है इसको पहली बार फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब किया था लिनियस ने। तो ये अभी रिसेंट में कुछ साल पहले पूछा गया। पेज नंबर 4 में जितना कुछ मैंने बताया ऑलमोस्ट सारे PYQ कवर कर दिए, और जो भी कॉन्सेप्ट आ सकते थे मैंने बता दिए। इससे ज़्यादा इसमें कुछ खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।